नमस्कार, मैं प्रियांजलि। स्वागत है आपका द टाइम्स ऑफ हिंद में। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के पीछे की सच्चाई की तलाश दिन पर दिन उलझती जा रही है। जांच करते हुए 2 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं और ऐसा लगता है कि इस मामले से जुड़े नए लोग रोज सामने आ रहे हैं। अपनी एफआईआर में सुशांत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती, उसके परिवार और 2 अन्य के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। मुंबई पुलिस, जिसने 14 जून को इस मामले में अपनी जांच शुरू कर दी थी, उससे कई चीजें सामने भी आई हैं और मुंबई पुलिस पे कुछ आरोप भी लगाए गए हैं। यहां तक कि दोनों राज्यों महाराष्ट्र और बिहार के बीच अपने पुलिस तंत्र के साथ एक दूसरे पर कई गलत कामों के आरोप लगाते हुए राजनीतिक लड़ाई का कारण भी बन गया है। अब जिम्मेदारी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के हाथों में है, जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में उठाए गए सवालों के जवाब की तलाश में है। 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में 1 सप्ताह से अधिक का समय हो गया है। सीबीआई की टीम ने केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया। शुक्रवार में अभिनेत्री को लगभग 20 घंटे और शनिवार को मुंबई के डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में लगभग 7 घंटे तक ग्रिल किया गया। मिड डे के अनुसार सीबीआई के एक सूत्र ने साझा किया है कि रिया द्वारा उनके कुछ सवालों के जवाब दिए जाने से एजेंसी संतुष्ट नहीं है। तो इसी विषय पे आज हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ है कुछ स्टूडेंट्स, जिनसे हम उनकी राय जानेंगे। तो चलिए आपको मिलवाते हैं इन लोगों से। हमारे साथ है संजीव कुमार सिंह, अनुष्का सिंह, आयुष भारद्वाज और अमृत रश्मि। तो मेरा पहला सवाल जो है वो अनुष्का जी से है। अनुष्का, जैसा कि हम सब ने देखा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद नेपोटिज्म एक बार फिर से चर्चे में आई है, तो आपको क्या लगता है कि उनकी मौत का कारण कहीं ना कहीं नेपोटिज्म हो सकता है? हालांकि हमने ये भी देखा है कि उनका बॉलीवुड करियर काफी अच्छा चल रहा था, तो आपका इस पे क्या कहना है? जब से सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई है तब से आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ एक नेपोटिज्म कारण आया है। नेपोटिज्म के अलावा बहुत सारे और भी कारण आए हैं। अभी फिलहाल के लिए ट्रेंडिंग में रिया चक्रवर्ती चल रही है। उससे पहले था कि नेपोटिज्म की वजह से उसको फिल्में नहीं मिली। उसके बाद था कि फिल्म फेयर अवार्ड्स नहीं मिले। तो सिर्फ एक नेपोटिज्म को कारण बताना ये थोड़ा सा गलत होगा। और जहां तक रही बात पर्टिकुलरली नेपोटिज्म की, तो नेपोटिज्म हर जगह, अगर हम फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दें तो बाकी हर जगह पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म है, आपको बिजनेस सेक्टर में नेपोटिज्म है, तो हर जगह नेपोटिज्म है। तो सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड को टारगेट नहीं करना चाहिए और उसको पर्टिकुलरली जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए कि हाँ इसी की वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान ली या फिर उनको मारा गया। ये अभी जांच का विषय है और जांच होने के बाद सीबीआई जांच कर रही है। जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि असली रीजन क्या था। थैंक यू। चलिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो चलिए, जब नेपोटिज्म की बात आ ही गई है तो हम चलते हैं आयुष भारद्वाज के पास। आयुष भारद्वाज, आप बताइए कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना रनौत ने काफी बार अपने सोशल मीडिया और अपने मीडिया इंटरव्यू में नेपोटिज्म और मेंटल हेल्थ के बारे में बोला है, लेकिन कुछ दिनों पहले सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने उनके लिए एक बयान दिया था कि वो इस मामले में अपना एजेंडा चला रही हैं और उन लोगों पर निशाना साध रही हैं जिनसे उनके व्यक्तिगत समस्या है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए प्रियांजलि जी, इस चीज में दो कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज हैं। जैसे सुशांत सिंह राजपूत के फादर के जो वकील हैं, उन्होंने जब ये स्टेटमेंट दिया, उसके अगले ही दिन सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन है श्वेता सिंह कीर्ति, उन्होंने इस स्टेटमेंट को एक तरह से खारिज भी किया। तो हम दोनों पॉइंट पर बात करते हैं इसमें। तो अगर हम विकास सिंह की बात करें तो विकास सिंह का कहना ये था कि कंगना रनौत जो है वो अपना एजेंडा चला रही है ना। उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे सीबीआई प्रूफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है ना। उन्होंने ये चीज क्लियरली मेंशन करी है कि सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद भी हम कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंगना का कहना है कि नेपोटिज्म और डिस्क्रिमिनेशन वाले एंगल की वजह से सुशांत ने सुसाइड करी या उनका मर्डर जो भी हुआ, जब तक सीबीआई उस चीज को साबित नहीं कर देती है, जब तक सीबीआई उस चीज के ठोस सबूत हमारे सामने पेश नहीं कर देती है, हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जो कि उनकी बात बिल्कुल सही है। विकास सिंह का कहना बिल्कुल सही है कि सीबीआई एक बड़ी एजेंसी है, वो अपने हिसाब से सब इंक्वायरी करेगी। आप उसमें बोलने वाले कुछ नहीं होते।
हाँ, ये है कि हमने कंगना रनौत को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव देखा सुशांत की मौत के बाद, और कई जगह कंगना को खुद भी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा इस सब चीज की वजह से। तो कहीं ना कहीं सुशांत के वकील का कहना सही भी है। और अगर दूसरी तरफ देखें तो जैसे सुशांत की बहन ने अगले दिन ट्वीट करके ये क्लियर किया कि नहीं, वो जो भी उनका साथ दे रहे हैं, जो भी जैसे कंगना को उन्होंने इनडायरेक्टली कंगना को ही टारगेट करा था कि जो भी उनका साथ दे रहे हैं वो उन सबके साथ कोई सराहना करती हैं। तो वो थोड़ा सा एक मैटर ऑफ डाउट है कि फैमिली का व्यू क्या है, खुद फैमिली का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। लेकिन जो उनके वकील का कहना है वो एक तरह से कहीं ना कहीं सही है, उसको हम गलत नहीं कह सकते। ठीक है, चलिए, तो जब मेंटल हेल्थ की बात आ ही गई है तो हम चलते हैं संजीव कुमार के पास। उनसे पूछते हैं कि संजीव कुमार, क्या आपको लगता है कि भारत में लोगों के मेंटल हेल्थ को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता है जितना कि फिजिकल हेल्थ को लेते हैं? क्योंकि ये सब बस मतलब एक केस में ये सब सामने नहीं आ रहा है, उसके बाद काफी केसेस ऐसे हो चुके हैं जिनमें डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ की वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो आपका इस पे क्या कहना है? धन्यवाद प्रियांजलि जी कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है? जी हाँ जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने कि भारत में लोग जितना फिजिकल हेल्थ को तवज्जो देते हैं उतना मेंटल हेल्थ को नहीं देते हैं। इसके कारण आज से नहीं है, इसके कारण बहुत पहले से हैं। ये लोगों की मानसिकता से जुड़ा एक प्रश्न है, लोगों की मानसिकता पे जुड़ा एक बहुत गहरा प्रहार भी है। और जिसके उदाहरण हम आप आज आए दिन देखते रहते हैं। हमारे आसपास हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिनको बाद में पता चलता है कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित था, मानसिक रूप से किसी रोग से ग्रस्त था। आप अपने आसपास के लोगों में देखेंगे कि दिखने में तो लोग बहुत स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से सारी क्रियाएं कर रहे हैं, सब हर चीज में सक्षम है। पर क्या हम किसी भाव से या फिर किसी प्रक्रिया से या किसी ऐसी चीज से पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है या नहीं है? ये इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति पे के ही पास होता है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ है या नहीं है। या फिर कई बार हमें मानसिक परेशानियां होने पर भी हम उसे नजरअंदाज करते हैं, उसे हम उतनी तवज्जो हम स्वयं नहीं देते हैं, तो हम औरों से कैसे उम्मीद करें कि वो भी हमारे मानसिक समस्याओं को उतनी तवज्जो दें या फिर उस तरीके से उस पर रिएक्ट करें जिसे करना चाहिए था। और सबसे बड़ा प्रश्न जो आजकल के समय में उठता है सुशांत सिंह राजपूत के इस केस के बाद उठा है कि क्या मानसिक जो रोग हैं उसको वाकई इतने गहरे, इतने सीरियस हैं? उसका जवाब हाँ है। हमारे आसपास आप देखेंगे कि कई ऐसे केसेस आते थे, पर ये जो मेन स्ट्रीम के केसेस अभी सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद जितना इसकी बात उठी है उतना पहले नहीं उठता था। तो जब बात उठी है तो बात दूर तलक जाएगी और हम सभी को इस पे आगे बढ़कर बात करना चाहिए और शुरुआत खुद से ही करनी चाहिए कि हम इस पे बात करें और अपने आसपास के लोगों को इस पे जागरूक करें कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी है। और अपने मन को, अपने मस्तिष्क को अगर हम स्वस्थ रखते हैं तो हम एक उज्जवल भविष्य की कामना और बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आप जो कोरोना काल का ये समय चल रहा है, जो कोरोना काल का ये कोविड-19 का ये जो पैंडेमिक चल रहा है, इसमें आप देखेंगे कि मतलब युवाओं में भी, अच्छे खासे युवाओं में भी जो अपने आप को खासा व्यस्त रखते हैं, उनमें भी कहीं न कहीं मानसिक समस्याएँ आ चुकी हैं। उनमें भी कहीं न कहीं डिप्रेशन के कहीं न कहीं वो भी शिकार हैं, वो भी कहीं न कहीं किसी रूप से मानसिक रूप से पीड़ित हैं। कहीं किसी से अपनी कोई बात नहीं कह पाते, उस वजह से उनको मानसिक रूप से प्रताड़ना झेलनी पड़ती है या फिर ऐसा कहिए कि उनकी बात दबी हुई है, उनके मन में कोई बात है जो बाहर नहीं निकल पा रही है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी पहल ये करनी होगी कि अपने परिवार में एक दोस्ताना माहौल बनाना पड़ेगा। सबसे करीब हमारे कौन होते हैं? हमारे जो दोस्त होते हैं उनसे हम अपनी सारी बातें कर पाते हैं। तो वो जो दोस्ती वाला माहौल है, अगर हम वो सबके साथ घुल-मिल के दोस्ती से रहते हैं, तो हम ये ज़्यादा अच्छे से बेहतर समझ पाएँगे कि कौन-सा व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है या कौन-सा नहीं है। तो सारी बातें एक तरफ और कंक्लूजन एक तरफ कि हम हर किसी को स्वयं ये जिम्मेदारी उठानी होगी कि हम अपने समाज को, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें इस चीज़ के प्रति, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद। संजीव जी, मैं आपसे बिल्कुल अग्री करती हूँ। हाँ आयुष, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं संजीव जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बस मैं उसमें कुछ चीजें जोड़ना चाहूंगा कि जैसा संजीव जी ने कहा कि ये मेंटल हेल्थ का मुद्दा, डिप्रेशन, एंजाइटी का मुद्दा, ये एक बहुत ही गहन मुद्दा है जिस पर चर्चा की जरूरत है। लेकिन पता नहीं
हमारे देश की मानसिकता के लिए या हम लोगों की व्यस्तता के लिए कि हम इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहते। हमारे यहाँ जो लोग हैं, जो हम और आप जैसे युवा हैं, वो अपने सपने पूरे करने में, अपने फैमिली के सपने पूरे करने में इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि ऐसे किसी भी मुद्दे पर बात करना नहीं चाहते हैं। हम अपने आसपास कितने ही लोगों से रोज मुखातिब होते हैं जो इन समस्याओं से गुजर रहे होते हैं। हम डेली हमारे ही दोस्त अगर कोई हमसे आके बोलता है कि हाँ ऐसे ऐसे ऐसी चीजें हो रही है, हम कहते हैं अबे क्या चल पागल है क्या बोल रहे हैं। तो ये जो चीजें हम हल्के में ले रहे हैं, अगर हम उसको थोड़ा सीरियसली लेना शुरू कर दें तो शायद बहुत सी आने वाली घटनाएं बच जाए। हो सकता है कि कोई आदमी जिसको आपकी मदद की जरूरत हो, अगर आप उससे 2 मिनट आराम से बात भी कर लें तो शायद उसकी थोड़ी सी मदद हो जाए, उसको कुछ आराम मिल जाए। तो इन मुद्दों पर गहन चर्चा जरूरी है और मैं चाहता हूं कि हर इंसान को, जैसा संजीव जी ने कहा कि हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को ये खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो अपने आसपास, अगर बाहर वालों की नहीं कर सकता, अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की कोई मानसिक स्थिति का अध्ययन करता रहे, लगातार अध्ययन करता रहे, अपनी व्यस्तता को एक तरफ रखते हुए। ये अध्ययन बहुत जरूरी है ताकि हम एक बेहतर कल की तरफ बढ़ पाए, एक बेहतर समाज का निर्माण करें। जी आयुष जी, तो इसके बाद मैं जानना चाहूंगी अमृत रश्मि जी पे। तो अमृत रश्मि जी, आप बताइए कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के साथ भी यह शब्द शुरुआत से ही जुड़ा हुआ है, जो कि डिप्रेशन, जैसा कि अनुष्का जी ने कहा कि कई मुद्दे उठे हैं, तो उसमें से एक डिप्रेशन भी है। तो क्या आपको लगता है कि उनकी मौत का कारण डिप्रेशन हो सकता है? वहीं कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि उनको माइल्ड एंजाइटी थी, जो कि भारत में 50% लोगों को होती है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? अमृत, लगता है उनके कनेक्शन में कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, तो इस सवाल को लेके मैं अनुष्का जी आपके पास आना चाहूंगी। आपका क्या कहना है इस बारे में? अब प्रांजलि एक बार आप फिर से सवाल रिपीट कर सकती हैं प्लीज? मैंने बोला कि जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के साथ एक जो शब्द जुड़ा हुआ है डिप्रेशन, जैसे कि आपने बताया कि कई मुद्दे उठे हैं, उनके मौत का कारण बताए जा रहे हैं, जो कि तो अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि उनको सिर्फ माइल्ड एंजाइटी थी, जो कि भारत में 50% लोगों को होती है, आपको भी होती है और मुझे भी होती है सब समय समय पर। तो उस पे आपका क्या कहना है कि कारण डिप्रेशन हो सकता है सच में, या फिर उनको सिर्फ माइल्ड एंजाइटी थी? देखिए प्रियांकि, पहली बात तो एंजाइटी और डिप्रेशन दो अलग अलग चीजें हैं। जब कोई इंसान डिप्रेशन में होता है, वास्तविक रूप में डिप्रेशन में होता है, वो उसे पता नहीं होता कि वो डिप्रेस्ड है, वो उस चीज के बारे में किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाता और वो अंदर ही अंदर घुटता है। एंजाइटी होती है वो 1 दिन 2 दिन या फिर मैक्सिमम 3 दिन के बाद वो ठीक हो जाती है जब कोई उससे बात करता है। सुशांत सिंह राजपूत अक्सर अपने पोस्ट के जरिए या फिर वो जो भी वीडियोस पोस्ट करते थे, उससे यही लगता था कि वो एक हैप्पी सोल है। लाइक उनको लाइफ में उनके प्रॉब्लम है बट वो उसको टैकल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने ड्रीम्स बना रखे थे, उनके 50 ड्रीम्स थे, जो अभी के जनरेशन हम लोगों को इंस्पायर करती है। तो मेरे को ये नहीं लगता कि वो डिप्रेशन में थे, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे कि वो अपनी जान ले लें, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसा कि आयुष जी ने कहा और संजीव जी ने कहा, हम उस पर एक टिप्पणी करना चाहेंगे कि आयुष ने कहा कि हम लोगों को खुद से बात करनी चाहिए, लोगों से खुद से बात करना जरूरी है, पर उसके साथ साथ डॉक्टर से कंसल्ट करना भी जरूरी है। हमारी फैमिली में डिप्रेशन को इस वजह से लिया जाता है कि अगर कोई बोल दे कि हाँ हम डिप्रेशन में है, तो लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ब्रेकअप हो गया, अच्छा पढ़ाई नहीं हो रही है या फिर जॉब नहीं लग रही है। डिप्रेशन उससे ज्यादा भी, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप डिप्रेस्ड हो सकते हो, और उसके लिए सिर्फ बातें करना जरूरी नहीं है, उसके लिए मेडिकल कंसल्ट लेना भी जरूरी है। और जो कि आई गेस सुशांत सिंह राजपूत ले रहे थे। अभी रिसेंट की आज ही सुबह में न्यूज आई है कि सुशांत सिंह राजपूत की बहनों को भी पता था और वो लोग उनको दवा प्रिस्क्राइब कर रहे थे, वो दवा ले रहे थे। तो सिर्फ डिप्रेशन को एक इशू बनाना कि डिप्रेस थी इस वजह से उन्होंने अपनी जान ले ली, आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट या फिर मेजर इशू हो सकता है। ये आगे वही ये जांच का विषय है, अब सीबीआई ही बताएगी कि क्या एक्चुअल में हुआ उनके साथ है और क्या रियलिटी है। जी, तो आयुष जी, इसके बाद मैं आप पर आना चाहूंगी। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि हमें पता है कि सुशांत सिंह राजपूत केस पहले मुंबई पुलिस के हाथों में था, इसी के साथ कुछ आरोप भी सामने आए थे मुंबई पुलिस को लेकर। तो आपको क्या लगता है, मुंबई पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया,
या फिर उनपे बेफिजूल के आरोप लगाए गए? देखिए, जैसे कि तथ्य सामने आए हैं, जो अब तक हमारे सामने आया है, उसके हिसाब से देखें तो मुंबई पुलिस का रोल कहीं ना कहीं इस मामले में खराब रहा है। काफी सारी चीजें जो पहले सामने आनी चाहिए थी वो काफी लेट आ रही हैं। अगर आप खुद सोचिए, ये एक बहुत हाई प्रोफाइल मामला है। इसमें कॉल डिटेल्स वगैरह निकलवाना, ये सारा काम जो था वो 1 हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए था, जो हो जाता है नॉर्मली, बाकी केसेस में हो जाता है। लेकिन इस केस में हमने देखा कि कॉल डिटेल्स वगैरह निकलवाने में ही मुंबई पुलिस को 20 से 25 दिन का समय लग गया। उसके बाद में फिर जब बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए गई तो उनके साथ बदसलूकी की गई। वहां के बिहार पुलिस के जो पटना के एक एसएसपी थे, उनको जबरदस्ती क्वारंटाइन करा गया। तो ये जो कुछ चीजें हैं, जो कुछ तथ्य सामने आए हैं, जो हमने जो देखे हैं, जो हमने पढ़े सुने, कि तो उससे हम कह सकते हैं कि मुंबई पुलिस का रोल कहीं ना कहीं इस मामले में थोड़ा खराब रहा है। साथ ही साथ हम महाराष्ट्र सरकार पर भी आरोप लगे कि उन्होंने भी ज्यादा जोर नहीं दिया इस केस में। अब उसको आप चाहे पॉलिटिकल प्रेशर कहिए या बॉलीवुड से प्रेशर कहिए, क्योंकि देखिए जब हाई प्रोफाइल मामले होते हैं, जब कुछ बड़े नाम इन्वॉल्व होते हैं, तो ज्यादातर पुलिस यही चाहती है कि वो नाम दब जाए, वो केस ज्यादा ना उठे। तो हो सकता है, ये बात बिल्कुल गलत नहीं है कि केस को घुमाया गया हो या केस को टाला गया हो। तो इन आरोपों को हम गलत तो नहीं कह सकते। बाकी जो कुछ भी है, जैसा भी है, वो सीबीआई क्लियर करेगी। सीबीआई अपनी जांच कर रही है, सीबीआई हर मुद्दे को हर एंगल से जांच कर रही है, हर मुद्दे पर गहन विश्लेषण कर रही है। तो उसको देखते हुए बाकी जो फाइनल है कि क्या क्या मुंबई पुलिस सच में आरोपित थी या नहीं थी, वो सब कुछ सीबीआई सामने लाएगी। बाकी हम अभी बस इंतजार कर सकते हैं और कुछ तो नहीं। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुंबई पुलिस ने जो मुंबई पुलिस कर सकती थी वो चीज नहीं करी है। तो वहां थोड़ी सी गलती मुंबई पुलिस से भी हुई है। जी, तो अनुष्का जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हाल ही में देश के एक प्राइवेट चैनल पे केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती ने इंटरव्यू दिया, जिसमें लोगों का कहना है कि उनसे सही सवाल नहीं किए गए थे। और सुशांत के फैंस ने उस इंटरव्यू को जब सोशल मीडिया पे देखा तो उन्होंने उसकी खूब आलोचना की है, और साथ ही ये भी बताया कि जो इंटरव्यू था वो स्क्रिप्टेड था। तो आपका इस पे क्या कहना है? देखिए प्रांजलि जी, अभी जो हमारी कंट्री है ना, वहाँ के यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो एक वेव को फॉलो करती है। एक वेव चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत हुआ और लोग जो हैं वो उसी को फॉलो करते हैं। सेम वही रिया चक्रवर्ती के साथ भी हो रहा है। वो अगर अभी कुछ भी कह रही है तो उसे गलत ही माना जा रहा है, उसे एक गलत तरीके से ही देखा जा रहा है। तो ऑब्वियसली वो कुछ भी अभी अगर आके ये भी दिखा दे कि नहीं वो गलत नहीं थी, तो भी लोग यही कहेंगे कि वो भी स्क्रिप्टेड था। और जहां तक रही बात इंटरव्यू की, तो हाँ, इंटरव्यू थोड़ा बहुत तो स्क्रिप्टेड था ही। ऑब्वियसली कोई भी इंटरव्यू, जो मेन एक्यूज्ड है वो इतना क्लीन इंटरव्यू देगा तब भी जाके उसकी इमेज जो लोगों में खराब हुई है वो बनेगी थोड़ा। और उसके लिए हम रिया चक्रवर्ती को दोषी नहीं मानते, क्योंकि जितना मेंटल प्रेशर, अभी बात हो रही है मेंटल प्रेशर की, मेंटल हाँ हेल्थ, जी, हाँ जी। जो रिया चक्रवर्ती के साथ किया जा रहा है, जो उनकी इमेज को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लगातार डिफरेंट न्यूज चैनल पे रिया चक्रवर्ती काला जादू करती थी, रिया चक्रवर्ती ये थी, रिया चक्रवर्ती सुशांत को यूज करती थी। इससे क्या उनके मेंटल हेल्थ पे असर नहीं पड़ रहा है? उनके मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ रहा है। और उसको वो टैकल करने के लिए अगर उन्होंने एक नहीं, आई गेस 2-3 इंटरव्यू उन्होंने दिए हैं 2-3 मीडिया चैनल को, डिफरेंट मीडिया चैनल को। तो उन्होंने अगर 1-2 स्क्रिप्टेड इंटरव्यू दे भी दिए हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इससे किसी को हानि पहुंचनी चाहिए। द मेन इशू इज कि जो सच है वो सामने आना चाहिए। इंटरव्यू तो बहुत सारे लोगों ने दिया है। इंटरव्यू सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील ने भी दिया है, इंटरव्यू रिया चक्रवर्ती के वकील ने भी दिया है, इंटरव्यू अंकिता लोखंडे ने भी दिया है, जो कि सुशांत से अभी रिलेटेड भी नहीं थी, वो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, पर फिर भी उन्होंने भी इंटरव्यू दिया है। तो बात इंटरव्यू से ज्यादा इस चीज को होनी चाहिए कि हाँ, जो केस की कार्रवाई हो रही है वो सही से हो, उसकी दिशा
वो सही दिशा में जाए और सच जो है वो सामने आए। आयुष जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं अनुष्का की बात से थोड़ा सा हटकर एक बात रखना चाहूंगा कि जैसा अनुष्का ने कहा कि वो इंटरव्यू एक क्लियर इमेज बनाने के लिए होता है या लोग वेव में चलते हैं। हाँ, एक बात ठीक है कि इस देश की जो जनता है वो एक वेव को फॉलो करती है, लेकिन रिया चक्रवर्ती की जो आलोचना होना शुरू हुई वो हुई एक बड़े चैनल में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें उन्होंने जो क्लोस्ट्रोफोबिक, सुशांत की क्लोस्ट्रोफोबिक होने वाली बात का जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि वो दवाई लेते थे, यूरोप ट्रिप से पहले उन्होंने उनको बताया कि वो दवाई लेते हैं और वो कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बिना वो दवाई ले रहे थे। जिसके बाद कुछ जो फोटोज हैं, कुछ वीडियोज हैं पिछले साल के ही सही, 2018-2019 के कुछ वीडियो सामने आए जिसमें सुशांत हमें हवा से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो प्लेन खुद चला रहे हैं, कहीं वो को पायलट की तरह से हैं। तो ये जो वीडियो सामने आए, उन वीडियोस की वजह से रिया की आलोचना और ज्यादा होने लगी। और आप ये बात हम और आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूं और मेरी उस बात से विमुख कुछ और बात आती है तो ये निश्चित है कि मेरी आलोचना होगी। और तो ये बात आप नहीं कह सकते कि वो एक उन्होंने जो भी बोला, उनके अगेंस्ट जो भी चल रहा है वो एक वेव में चल रहा है। वो वेव में नहीं चल रहा है, उन्होंने कुछ चीजें गलत बोली हैं जिसका विरोध उनके किया जा रहा है, जिसका विरोध लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो विरोध सही है। एक प्रसिद्ध चैनल पर आके आप इंटरव्यू देंगे, उससे आपकी इमेज क्लियर नहीं हो जाएगी। वो आपकी इमेज क्लियर नहीं कर रही, आपकी इमेज सेट हो चुकी है। और बाकी जो फाइनल कंक्लूजन है वो सीबीआई जांच कर रही है जी। पूरी देश की जनता, मैं खुद सीबीआई में पूर्णतः विश्वास रखता हूँ। जो होगा वो सच हमारे सामने कुछ टाइम के बाद आएगा। तो चलिए, हम और आप दोनों लोग सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। जी, सही बात है। इस बात मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत करती हूँ। तो अब मैं आना चाहूंगी संजीव जी पे। संजीव जी, उसी इंटरव्यू में रिया का यह बयान भी रहा था। आयुष की बात का एक जवाब देंगे, बहुत कम टाइम में जवाब देना चाहेंगे जी, हम। जी। आयुष ने बोला कि सुशांत सिंह राजपूत क्लॉस्ट्रोफोबिया, जो रिया चक्रवर्ती ने बोला कि वो क्लॉस्ट्रोफोबिक थे, जी, इनफैक्ट उन्होंने ये चीज खुद एक्सेप्ट की है। और वो इंटरव्यू अभी यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसमें उनसे 3 सवाल दिए गए थे उन्हें, और उनमें से कोई एक जो स्टेटमेंट था उनके बारे में गलत था, वो उनको चूज करना था, और उसमें क्लॉस्ट्रोफोबिया के बारे में भी था, और उन्होंने उस स्टेटमेंट को सही ठहराया था। तो ऐसा नहीं है कि रिया चक्रवर्ती ने जो सारी बातें कही है वो झूठ थी, या फिर एकदम उन्होंने स्क्रिप्टेड, पूरी जो भी उनके आंसर्स थे वो स्क्रिप्टेड थे। एक बार आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, अगर मान भी लीजिए कि वो दोषी हैं फॉर 0.011% कि वो दोषी हैं, बट स्टिल उनके साथ जो हो रहा है, जो मीडिया ट्रायल्स चल रहे हैं, जो उनको रिया चक्रवर्ती काला जादू करती थी, रिया चक्रवर्ती ये है, रिया चक्रवर्ती वो है, उनकी कहाँ गलती है? अगर उनसे एक गलती हुई तो उसके लिए जुडिशियरी है। क्या आपको हमारी देश की न्यायपालिका में इतना यकीन नहीं है कि आप लोगों ने मीडिया चैनल पे पिछले 2 महीने से सिर्फ एक ही चीज चल रही है, वो है सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती। इतनी जी। पब्लिसिटी तो किसी फिल्म को भी नहीं मिली थी जितनी रिया चक्रवर्ती को और सुशांत सिंह राजपूत को अकेले मिल गई। तो इस जी, चीज पे जी, सोचने की जरूरत है, इस चीज पे बात करने की जरूरत है। जी, इस बात पे संजीव जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए संजीव जी। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अनुष्का जी और आयुष जी दोनों इसे सहमत हूँ, किस मुद्दों पे सहमत हूँ, किन्हीं मुद्दों पे नहीं सहमत हूँ। मैं इंटरव्यू और सुशांत, रिया, इन पे कोई बात नहीं करना चाहता। मैं बात करना चाहता हूँ हमारी देश की मीडिया के बारे में, क्योंकि इंटरव्यू उसी ने, हमारी देश की एक बहुत बड़ी मीडिया चैनल ने लिया है। और मेरा कहना ये है कि जैसे अनुष्का जी ने बोला कि अभी सुशांत और रिया जी ने इस बार ले ली है, जितना उनको पब्लिसिटी मिल रहा है उतना किसी मूवी को नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ मेरा कहना ये है कि किसी भी मुद्दे को मीडिया बढ़ा सकती है और मीडिया बिगाड़ सकती है। जो हमारा जो मीडिया है, हमारा जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, उसको इस कदर की ओछी हरकत करते देखकर मुझे स्वयं व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख हुआ है। जो मीडिया ने इस केस पे जिस तरीके से भी रिपोर्टिंग की है,
मुझे बहुत बुरा लगा है। आप सीबीआई क्वेश्चंस को ला सीधे अपने टेलीविजन पे दिखा रहे हैं, सीबीआई ने ये क्वेश्चन किया, सीबीआई ने ये क्वेश्चन किया। मेरा पूछना यह है कि आपके सूत्र कौन से हैं, आपके वो कौन से सोर्सेज हैं जिनसे आपको सीबीआई क्वेश्चन और रिया के द्वारा दिए गए आंसर पता चलते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको ये कैसे पता चलता है कि जो एम्बुलेंस दोबारा आई थी उस एम्बुलेंस का ड्राइवर कौन था। मेरा क्वेश्चन ये है कि इतने ही अगर आप स्ट्रिंग ऑपरेशन करने में माहिर होते तो आप आईएसआईएस का क्यों नहीं पता लगा लेते। आप देश में ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनका आपको पता लगाना चाहिए। देश में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको जी, लगता है उनके कुछ इंटरनेट में टेक्निकल इशू है। तो मैं आयुष जी से ये पूछना चाहूंगी कि उसी इंटरव्यू में रिया का ये भी बयान रहा था। जी, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ कि रिया का ये बयान रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, और वहीं रिया की एक व्हाट्सएप चैट भी लीक हुई थी जिसमें पता चल रहा था कि रिया ड्रग्स लेने के बारे में बात कर रही है। तो आपको क्या लगता है, सच क्या है, और ये ड्रग एंगल का कोई काम है इस केस में या फिर नहीं? देखिए प्रियांजलि जी, कि जैसा जो आपने सवाल किया है, अगर मैं उस पर बात करूं जी तो हम एक चीज रोज देख रहे हैं कि मीडिया में रोज एक नई चैट आ रही है। जी आप देखिए, आप डेली सुबह उठेंगे, आप अपना फोन खोलेंगे, पहली अपडेट जो होगी कि सुशांत सिंह राजपूत की एक व्हाट्सएप चैट रिलीज या लीक हुई, या रिया चक्रवर्ती की एक व्हाट्सएप चैट लीक हुई। तो उस व्हाट्सएप चैट को क्रेडिबल मानकर हम उसके भरोसे पर कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये ड्रग वाला एंगल जो जिसकी बात हो रही है, जो इतना प्रचलित है इस टाइम पर, जो काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा है, उसको लेकर सीबीआई जांच जो है वो चल रही है। से जो गोवा में जो गोवा का जो लिंक है इस केस से, जो गोवा से लिंक जुड़ा हुआ है ये ड्रग वाले केस का, उस पर सीबीआई ने जांच करना शुरू कर दिया है। कल ही सीबीआई की एक टीम कल सुबह तड़के ही गोवा पहुंच गई थी और उन्होंने वहां अपनी जांच करी है, जिसकी रिपोर्ट वो आज टीम को सौंपेंगी। वो जो टीम है वो अपने हेड्स को सौंपेगी। तो वो इन सब चीजों पर हम अभी कुछ नहीं कह सकते। अगर हम देखें कि आप ये बोलो कि ड्रग्स लेती थी या नहीं लेती थी, सुशांत ड्रग्स लेते थे नहीं लेते थे, हम इन सारी चीजों पर हम और आप बोलने वाले कोई नहीं होते, हम अपना बयान नहीं ले सकते। देखिए, अगर आदमी मैं और आप है, हम और आप ड्रग्स लेते हैं, हमारी सिर्फ मेंटल हेल्थ नहीं, फिजिकल हेल्थ भी खराब होती है ड्रग्स लेने से। लेकिन पिछले 1.5-2 साल से अगर आप देखें तो सुशांत की जो फिटनेस थी, जी जो जो उन्होंने जो फिजिक बनाई हुई थी, जो फिटनेस थी, उसमें कोई कमी नहीं आई है। जी तो उसको अगर लेकर बात करी जाए तो मैं अगर पर्सनल व्यूज रखूं तो मैं नहीं मान सकता कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे या लेते थे। बाकी जैसा जो होगा वो सीबीआई जांच में हम और आपके सामने आ ही जाएगा। दूसरी बात, जो अनुष्का जी ने मेरी बात काटी और बोला कि रिया चक्रवर्ती का जो सुशांत का क्लॉस्ट्रोफोबिक वाला इंटरव्यू आया, जी तो अगर हम देखें ध्यान से, अनुष्का जी को देखने की जरूरत है कि वो इंटरव्यू कौन से साल में लिया गया है। वो इंटरव्यू किस साल में लिया गया, उसके बाद सुशांत ने ट्रीटमेंट लिया, जिसकी रिपोर्ट्स भी हैं, उनके ट्रीटमेंट के प्रिस्क्रिप्शंस भी हैं, जो उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया है और डॉक्टर ने क्लेम किया है कि वो ठीक हो चुके थे। और ये वाली जो चीजें आई हैं, जो यूरोप वाला स्टेटमेंट रिया चक्रवर्ती का आया है, वो बहुत रीसेंट स्टेटमेंट है। उन्होंने लास्ट ईयर को लिए बोला है कि लास्ट ईयर हम यूरोप ट्रिप गए थे, तब उन्होंने ये सारी चीजें बताई थी। अभी ताजा ताजा ये सब कुछ हुआ है। तो ये चीजें जो है वो थोड़ा सा अलग जाती हैं, तो इस पर थोड़ा अनुष्का जी को विचार करने की जरूरत है, थोड़ा अपनी नॉलेज को ठीक से करें। धन्यवाद। जी, अनुष्का जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहली बात तो हम संजीव जी ने जो बात कही है उस पे एक और चीज ऐड करना चाहेंगे कि ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की वेव नहीं थी, एक और वेव चल रही थी उसके पैरेलल, और जो की थी कि नीट और जेई के एग्जाम पर किसी भी न्यूज चैनल ने, चाहे वो बड़ी हो या छोटी न्यूज चैनल हो, किसी भी मीडिया फॉर्म ने जी उस न्यूज को कवर तो करना छोड़िए, एक इम्पोर्टेंस तक नहीं दी उसको, प्राइम टाइम में एक छोटी सी जगह तक नहीं दी, उसके बारे में डिस्कस तो बहुत दूर की बात है, उसके बारे में
एक ये भी नहीं बताया कि क्यों वो स्टूडेंट ऐसा डिमांड कर रहे हैं, क्यों उनकी ये डिमांड है, और क्यों वो कह रहे हैं कि नहीं, इससे उनका लाइफ का रिस्क हो सकता है, उनकी लाइफ में कोरोना, अभी कोरोना जितना फैल रहा है और जिस तरीके से कोरोना के अभी केसेस आ रहे हैं, जी क्या वो एग्जाम्स लेना सही था, पर इस चीज के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ। जहां तक रही बात कि आयुष जी ने बोला कि मेरे को देखने की या फिर समझने की जरूरत है, जरूरत हम सबको है जी कि जी एक केस जिसकी जांच हो रही है उसके बारे में कमेंट करना बिल्कुल कहीं से भी सही नहीं है। और किसी एक को बिना ट्रायल के, जहां पे अभी तक सीबीआई ने अपना वो चार्जशीट भी दायर नहीं किया जिसमें रिया चक्रवर्ती के खिलाफ ये भी बोला जाए कि वो दोषी है, वो अभी बस उनकी फैमिली ने, सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने एक शक जताया है कि रिया चक्रवर्ती ने हो सकता है पैसों के लिए सुशांत को यूज किया और उसके बाद वो डिप्रेस्ड होके वो उन्होंने जान ले ली। तो ये एक सिर्फ शक के बुनियाद पे हम किसी को दोषी नहीं कह सकते हैं। 2 महीने से सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे कंगना रनौत ने पब्लिसिटी बटोरी है, बहुत अच्छे से बटोरी है। वो इतनी ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रही हैं जितनी वो कभी नहीं रही हैं। जी बाकी बहुत सारे एक्टर्स, जो शेखर सुमन है, ये कभी भी, इनका नाम बहुत कम आता था, इन्होंने पब्लिसिटी बटोरी है। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो कभी फेमस नहीं थे, वो आज वायरल हो चुके हैं। उनके इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, हर एक साइट पे उनके लाखों में फॉलोअर्स है। तो सुशांत सिंह राजपूत का केस अब सब हर किसी के लिए ना एक फॉलोअर्स बटोरने का एक जरिया बन चुका है। और इसी वजह से हम जैसे लोगों को, आपको, हमको ये समझने की जरूरत है कि इस पे जितनी हम बातें करेंगे उतनी ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस होंगे और ये केस दूसरे एंगल में चला जाएगा। इवन दो मेरे को तो अब लगता है ये कि अगर रिया चक्रवर्ती निर्दोष भी साबित हो जाती है, फिर भी लोग उसे दोषी ही बोलेंगे। लोग ये कहेंगे कि सीबीआई ने भी जांच गलत की। अब ये सिचुएशन आ चुकी है। जी। थैंक तो आपके बाद आयुष जी, आप पे आने से पहले मैं संजीव जी से पूछना चाहूंगी कि उनका क्या कहना है इस ड्रग एंगल पे। जी जी संजीव जी। इस ड्रग एंगल पे तो मैं, आयुष जी ने और अनुष्का जी ने काफी अच्छे से बात रखा है, उन्होंने काफी अच्छे से तथ्यों को भी पेश किया है। मैं अनुष्का जी की एक बात से थोड़ा सा उसमें आगे बढ़ाना चाहूंगा उस बात को। लगता है संजीव जी का कुछ टेक्निकल इशू है दोबारा, तो आयुष जी आप क्या कहना चाहेंगे। जी, जैसा कि अनुष्का ने बोला कि मीडिया का जो रोल है, जो मीडिया है वो हमें सिर्फ एक ही चीज के बारे में दिखा रहा है, या वो सिर्फ सुशांत के केस पर 2 महीने से चल रहा है, बाकी सारे मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। तो इस पर बहुत ही छोटी सी और बहुत सटीक बात मैं कहना चाहूंगा कि जी मीडिया को मीडिया इंडस्ट्री बनाने वाला कोई बाहर का शख्स नहीं था, वो हमने किया है। मीडिया हमें वो दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। मीडिया, हम और आप मीडिया से करंट अफेयर्स नहीं चाहते, हम और आप मीडिया से आज के टाइम पे तड़कता भड़कता कंटेंट चाहते हैं। इस देश की जनता तड़कता भड़कता कंटेंट चाहती है। तो मीडिया जब इंडस्ट्री बन चुका है तो वो इंडस्ट्री तो पैसे के लिए ही काम करेगी ना, तो वो आपको वो चीज दिखाएगी जो आपको, जिससे आपको अच्छा लगता है देखने में, जिससे उसके पैसे बनते हैं, ये चीज तो क्लियर है। उसको इस इंडस्ट्री में तब्दील करने वाले जब हम और आप लोग हैं, तो आज जब आप हम उसी चीज को फिर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ये चीज आपको तब सोचनी चाहिए थी जब आपने मीडिया को एक इंडस्ट्री बनने दिया। आप उस चीज को रोक सकते थे। हम और आप जैसे ही लोग थे जिन्होंने उसको, एक मीडिया जो एक चौथा स्तंभ था इस देश का, उससे एक इंडस्ट्री में तब्दील होने की जो प्रोसेस थी, हम और आप जैसे लोग उसको रोक सकते थे, लेकिन हमने नहीं रोका क्योंकि हम चाहते थे। हम चाहते हैं तड़कता भड़कता कंटेंट देना। ये जो टैग लाइंस जो चैनल्स दे रहे हैं रिया को, या इस केस में जो भी टैग लाइंस आई हैं, जो पंच लाइंस आई हैं, नए नए जो अलग अलग डिबेट्स हुई हैं, तड़कती भड़कती डिबेट्स हुई हैं, ये सब किसी बाहर वाले ने चाहिए, हमारी मांग थी। अगर आप सोशल मीडिया पर भी जाकर देखें तो जो मीम्स बने वो ऐसे ही बने। आप देखें मीम्स बने कि बंगाली लड़की है तो उसको गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, उससे शादी नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करनी। तो जो पब्लिक का मूड होता है ना, मीडिया आपको वो दिखाता है। मीडिया कहीं बाहर से विदेश की खबर लाके आपको नहीं दिखाता। आपकी जनता जो चाहती है वो आपको वही सेम चीज परोस देती है। उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उसको इंडस्ट्री बनाने वाले हम और आप लोग हैं। तो
इस पर थोड़ा विचार करना, हम सबको विचार करना है। अगर हमको उस इंडस्ट्री से वापस तब्दील करना है चौथे स्तंभ में, तो हमें वो सारी न्यूज की डिमांड करना भी बंद करना होगा। हमें अपनी जी जनता आयुष को जी। लिटरेट बनाना होगा, ताकि वो कंटेंट मांगे, वो जी ये तड़कती भड़कती न्यूज, तड़कता भड़कता कंटेंट ना मांगे, वो जनरल कंटेंट मांगे, जनरल अफेयर्स मांगे, नॉलेज मांगे। जिन टॉपिक्स पर बात होनी चाहिए उन पर चर्चा हो। इस चीज की डिमांड पब्लिक कर सकती है, कोई और नहीं करने आएगा। जी अनुष्का जी, आप पे आने से पहले मैं संजीव जी पे आना चाहूंगी। संजीव जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मुझे माफी चाहूंगा आप सभी से, मेरा नेटवर्क थोड़ा इश्यू है मेरे नेटवर्क में। आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। जी जी, आप, हाँ, आप अपना कुछ राय रख रहे थे इन चीज पे, और बीच में आपका, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी, मैं सिर्फ मीडिया के इस रोल पे कहना चाहूंगा। अभी आयुष जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको डिस्क्राइब किया कि जी जो जनता देखना चाहती है वो मीडिया दिखाती है टीआरपी के लिए। तो मैं बस यही, मेरा एक प्रश्न है कि क्या जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का सिर्फ यही रोल रह गया है कि जो वो देखना चाहेगी जनता वही दिखाएगी? क्या सत्य और वास्तविकता से परिचय कराना क्या उसका एक धर्म और एक कर्तव्य नहीं है? मेरा सवाल सिर्फ मीडिया से, हम भी पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, हम जी भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में डिप्लोमा कर रहे हैं। हम इतना तो समझते हैं कि हमारा धर्म, हमारा जो कार्य है वो सिर्फ और सिर्फ सत्य के प्रति है। हम न्यूज बना के नहीं सकते। रिया काला जादू करती है ये नहीं करती, ये सीबीआई की जांच में पता चलेगा, पर हमें तो ये न्यूज चैनलों से पता चलता है। और मैं आपको बताऊं, न्यूज चैनल्स देखने की जो ऑडियंस है, वो कहीं ना कहीं इसको बहुत गलत असर पड़ता है लोगों पे कि वो जजमेंट करने लगते हैं। वो जजमेंट आने से पहले ही जजमेंट करने लगते हैं किसी चीज पे। तो न्यूज चैनल्स की बहुत बड़ी रोल है हमारे डे टू डे लाइफ में, और हम सभी को इस चीज के प्रति मतलब सतर्क होना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं और उसका हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी अनुष्का जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपसे एक आखिरी सवाल और उसके बाद आयुष जी, हम आपको सुन नहीं सकते हैं। आई हेलो, जी मेरी अनुष्का आवाज आ जी। रही? जी जी अनुष्का जी। हेलो। जैसा कि आयुष ने कहा कि हम जो चाहते हैं वो मीडिया हमें दिखाती है। मीडिया को ये किसने बताया कि हम क्या चाहते हैं? सोशल मीडिया एक अलग प्लेटफॉर्म है, और टीवी जर्नलिज्म या फिर टीवी मीडिया वो अलग प्लेटफॉर्म है। टीवी मीडिया हम पूरे फैमिली के साथ देखते हैं, सोशल मीडिया हम अकेले में, हम यूथ चलाते हैं। मीम्स वगैरह वायरल होती हैं, उस वो कुछ दिनों के लिए वायरल होती हैं और वो फिर खत्म हो जाती है। पर जो टीवी पे चलता है वो हमारे दिमाग में घुसता है। और खास करके जो 2 महीने से चल रहा है, 2 महीने से कंटिन्यूअस यही दिखाया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ही दोषी है। इसको सीधा सीधा मैनिपुलेशन ही कहते हैं, कि आपके दिमाग में इसको एक पर्टिकुलर सेंटेंस को डाला जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती दोषी है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ और नहीं दिखाया जा रहा है कि सच में रिया चक्रवर्ती दोषी है, क्या रिया चक्रवर्ती, क्या कहीं पूछा ही नहीं गया। वो जो क्वेश्चन मार्क होता है, वो क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगा दिया गया है कि वो दोषी है, मीडिया ने ये प्रूव कर दिया है। पहली चीज। दूसरी चीज कि हमने मीडिया को इंडस्ट्री नहीं बनाया। मीडिया जब हमारे इंडिया में स्टैब्लिश हुई थी, वो एक इंफॉर्मेशन देने के लिए स्टैब्लिश हुई थी। वो उसका यूज इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता था। बाद में इंडस्ट्री ने खुद को ट्रांसफॉर्म करके पैसे वाली इंडस्ट्री बन गई, तो इसमें आम जनता की कोई गलती नहीं है। थर्ड चीज, आयुष जी ने बोला कि मीडिया पैसे लेती है, टीआरपी के लिए देती है। तो क्या ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे वैसे ही मीडिया, इनफैक्ट न्यूज चैनलों में भी जिन लोगों ने कोरोनिल का प्रचार किया, वो भी क्या हम ही लोगों ने बोला था? क्या हम लोगों ने बोला था कि कोरोनिल का एडवर्टाइजमेंट करो? इनफैक्ट जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बोल दिया कि नहीं, इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए, आयुष मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी आ गई थी कि इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए, हमारे बड़े बड़े न्यूज एंकर्स ने ये ट्विटर पे पोस्ट किया था कि कोरोनिल से लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है। क्या उनको अपने देश की सरकार पे भी भरोसा नहीं है? ये भी क्या हम ही आम जनता ने बोला था कि नहीं, हमें कोरोनिल पे पूरा भरोसा है, बाबा रामदेव पे पूरा भरोसा है, जो कि एक ऐसी दवाई निकाल रहे जो पूरी तरीके से अभी उसने जो फेजेस होते हैं उसको फॉलो नहीं किया है। बट स्टिल, मतलब एक मीडिया के सेक्टर के होके भी आयुष भारद्वाज ऐसी बातें बोल रहे हैं, मेरे को तो मतलब आई एम सरप्राइज्ड टू लिसन टू दीज काइंड ऑफ स्टफ फ्रॉम हिम। लाइक
आप पढ़ रहे हैं, आपको एथिक्स पढ़ाए जाते हैं, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि ये जनता चाहती है। जनता नहीं चाहती है। और इनफैक्ट मीडिया का काम होता है इंफॉर्मेशन लेना और जो जरूरी है वो लोगों तक देना, ये नहीं कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उस पे बातें करना। थैंक यू। मैम एक बात बोलना चाहूंगा, जैसा अभी बोला अनुष्का जी ने कि मीडिया जो है उसको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, और वो जब एस्टेब्लिश हुआ था उन्होंने काफी हिस्ट्री बताई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन ज्ञान की बातें करी तो अच्छा लगा जानकर। लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए कि जो इनका कहना है कि मीडिया जो थी वो इंफॉर्मेशन के लिए सेटअप हुई थी, फिर वो इंडस्ट्री में अपने आप तब्दील हुई, अपने आप। दूसरा वर्ड इन्होंने बोला कि सोशल मीडिया यूथ चलाता है। मैम सोशल मीडिया सिर्फ यूथ नहीं चलाता, सोशल मीडिया मैं, आप, हमारे पापा मम्मी सब चलाते हैं। इवन जो ओल्ड एज सीनियर सिटीजन हैं वो भी सोशल मीडिया चलाते हैं, और सोशल मीडिया पर जो न्यूज आती है, जो कंटेंट उन्हें मिलता है, वो इससे इन्फ्लुएंस भी होते हैं। जो कि और ऐसा कंटेंट प्रमोट करने वाले मैं और आप जैसे मीमर्स हैं। हम जो मीमर्स कोई बड़े लोग नहीं, मीमर्स हम यूथ में से निकल के मीमर्स बनते हैं, और उन सारी चीजों को ट्रेंडिंग बनाते हैं मीमर्स, और उनको लोग बिलीव करते हैं। और जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, वो आपके सोशल मीडिया से ही फंक्शन करता है। आप जो सोशल मीडिया पर प्रमोट कर रहे हैं, आप जो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग बना रहे हैं, जो हैशटैग्स आपके ट्रेंडिंग बनते हैं ट्विटर पर, मेन स्ट्रीम मीडिया भी उन्हें ही चलाता है। क्योंकि बहुत सिंपल सा फैक्ट है, बहुत छोटी सी बात है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपकी लोकेलिटी को चाहिए कि आप लाइफ बॉय साबुन बेचो, लेकिन आप बेचोगे लक्स, तो वो आपका लक्स खरीदने तो कोई आएगा नहीं। जी जो जी आएगा आयुष उसे जी, जब मैं आपकी आपसे लोकेलिटी आयुष जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इन सब विषयों पे हम कभी बाद में फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही, और मैं आप तीनों से विदा लेना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया द टाइम्स ऑफ हिंद के साथ जुड़ने के लिए, अनुष्का सिंह, आयुष भारद्वाज और संजीव कुमार जी। थैंक यू सो मच धन्यवाद फॉर हैविंग धन्यवाद अस। धन्यवाद। थैंक यू सो मच इस थैंक यू सो मच अपॉर्चुनिटी के फॉर लिए।